नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, घर पे माता पिता बीमार हैं। और आपका तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बना हुआ है। आप सोचेंगे कि हम तो भगवान की यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएंगे, हमारी तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। वहाँ पे जाके लिस्ट आप अपनी मांगों की रखेंगे ही सामने। इस धाम में गए तो एक लिस्ट आपकी तैयार रहती है मन में। अब ज़रा विचार कीजिए, वो तीर्थ स्थान पे जाना ज़रूरी है या अपने माँ बाप की सेवा करना ज़रूरी है? विचार कीजिए। मैं तो तीर्थाटन की बात कर रहा हूँ। लोग तो अपने बीमार माँ बाप को छोड़ के पिकनिक पे चले जाते हैं। माँ बाप ने विदेशों में भेजा अपने बच्चों को। भावना उनकी ये थी कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, आर्थिक उन्नति करें। अब उनके पास फुर्सत नहीं है अपने माँ बाप को देखने की। किसी की मृत्यु हो गई, यहाँ तक सुना मैंने, दोनों में से किसी की मृत्यु हो गई तो बच्चों ने कहा साहब फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, आप संस्कार कर लो, जैसी फ्लाइट अवेलेबल होगी हम आ जाएंगे। साहब वो माता या पिता हम अपने बच्चे को आखिरी बार देखने के लिए तरस गए। आपने क्या उन्नति करी विदेशों में जाके? अरे इतना ही आपने उन्नति करी है तो अपने बूढ़े माँ बाप को विदेश में बुला के अपने साथ रखिए ना। बड़ी कठिन सच्ची चीज़ें हैं मेरे सामने। ऐसे बेचारे दूरदर्शन में देखा मैंने। एक पिता है, पत्नी उसकी नहीं है, चल नहीं पाता वो। पोस्ट ऑफिस से अपना ब्याज का पैसा लेने के लिए जाना पड़ता है, साइन करने पड़ते हैं। अमाउंट अगर ज़्यादा हो तो मैसेंजर को स्लिप दे देंगे तो पोस्ट ऑफिस शायद पैसा देने में आनाकानी करेगा। आपने 2 लाख निकालना है अपने अकाउंट से तो मैसेंजर वाली स्लिप पे शायद ही वो भुगतान हो। हुआ मेरे साथ ऐसा। अब वो बेचारा चल सकता नहीं, टांग में रॉड लगी हुई है। आर्मी का रिटायर्ड हाई लेवल ऑफिसर है। अब क्यों नहीं अपने पिता को आप विदेश में बुला लेते? बच्चे विदेश में हैं। और माँ बाप का भी यहाँ पे एक दोष है। मैं माँ बाप को निर्दोष नहीं कह रहा, माँ बाप का भी दोष है। उन्होंने उचित समय पे बच्चों को उचित संस्कार नहीं दिए। जब बच्चा 10 साल का होता है, 9 साल का होता है, वो समय होता है उसको संस्कार देने का।
तब तो वो उस बच्चे की इच्छाओं में आग में घी डालने का काम करते रहे, वहीं संस्कार देते। नहीं जी, उनका भी दोष है, उसका भी भुगतान कर रहे हैं वो। बच्चों का दोष है, उसका भुगतान वो भी करेंगे। भगवान छोड़ने वाला किसी को नहीं है। तो हमारे देश में विदेश गए हुए बच्चों के माँ बाप की दशा है, और देश में जो रह रहे हैं माँ बाप, बच्चे भी देश में रह रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को विधवा आश्रम फेंक देते हैं। बहुत सी माताएं जानती हैं कारण इसके। संस्कार कोई कहीं नहीं दे रहा। लड़के को आप नहीं दे रहे। इस लड़की से शादी हुई है, उसके माँ बाप ने लड़की को संस्कार नहीं दिए। तो शुरुआत तो गलत हो गई। अब शुरुआत ही गलत हो गई तो परिणाम भी गलत आएगा। अपने बच्चे को सही संस्कार देना 100 तीर्थों के भ्रमण के बराबर है। तीर्थ तो जो अपना काम कराना चाहता है आपके घर पे ही मौजूद है वो काम। वहाँ आप जाएंगे, निष्काम भाव आपके अंदर है नहीं। वहाँ आपकी मांगों की सूची लेके जाएंगे, वहाँ भी क्या हासिल करके आएंगे। तो सब गड़बड़ है, गोलमाल है। तो कहते हैं ना, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यही चल रहा है दुनिया में, गोलमाल। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंदमयी।